नमस्कार साथियों, मैं विवेक चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी के तूफान पर। आज हिंदी व्याकरण में आज आपकी जो क्लास है वो है वचन। तो ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। वचन क्या होते हैं हिंदी में? इनमें से एक या दो क्वेश्चन हमेशा लगभग सभी एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वचन को समझ लीजिए, वचन क्या होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में शब्दों का एक या अनेक होने का पता चलने वाला शब्द क्या कहलाता है? वो वचन कहलाता है। वचन कहलाता है मतलब एक शब्द दिया गया है, उससे आप ये पता चल सकता है उससे कि उसमें एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, तो हिंदी में जो है ना वचन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन केवल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? एक पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। ठीक है, एक वचन क्या होता है कि शब्द के जिस रूप में प्राणी या वस्तु या कोई भी संज्ञा का एक होना पाया जाता है। मतलब अगर उस संज्ञा की हम गिनती करें तो केवल एक आता है उसमें, तो वो क्या कहलाता है? वो एक वचन कहलाता है। और जिस रूप में संज्ञा का एक से अधिक होने का पता चले तो वो क्या कहलाता है भाइयों? वो कहलाता है बहुवचन। ठीक है, संस्कृत में एक द्विवचन और होता है ना, संस्कृत में तीन वचन होते हैं, लेकिन हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी में केवल दो ही वचन होते हैं, एक वचन या बहुवचन। एक एग्जाम्पल है जैसे कि लड़का है। ठीक है, अब लड़का शब्द में कितने व्यक्तियों का पता चल रहा है कि कितने इसमें व्यक्ति हैं? लड़का तो केवल एक को ही कहेंगे कि लड़का जा रहा है ना। और अगर इसका बहुवचन लड़के लिख दिया जाए, लड़के जा रहे हैं, तो उसमें हम गिनती करके ये नहीं बता सकते कि एक है या अधिक है। मतलब एक तो है, एक से तो अधिक है, लेकिन कितने हैं वो नहीं बता सकते। और एक से अधिक है ये जरूर पता चल जाता है ना। तो लड़का में एक का बोध हो रहा है और लड़के में क्या हो रहा है? एक से अधिक का बोध हो रहा है। इसलिए क्या लड़का एक वचन हुआ और लड़के क्या हुआ? एक वचन हुआ। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल जैसे कि यह है कथा। तो कथा सिंगल शब्द है जिसमें केवल एक का बोध हो रहा है ना। और कथा का जो बहुवचन है वो होता है कथाई, वो होता है कथाएं। चलिए एक बात और करते हैं जिसमें अधिकतर जो आता है ना, लड़का जब क्वेश्चन में आता है कि लड़का का बहुवचन क्या होगा, इसमें एक लड़के भी ऑप्शन में आएगा। ठीक है, एक लड़कों भी ऑप्शन में आएगा। तो कुछ बच्चे क्या है उसमें लड़कों आंसर दे देते हैं ना, क्योंकि लड़कों में भी तो बहुवचन सा दिख रहा है कि अधिक से अधिक है, लेकिन आपको ना वो ओ शब्द वाला नहीं देना। ठीक है, इसके में आप आज इसके महत्वपूर्ण जो नियम है वो आपको बताने जा रहा हूं कि वो ओ वाला क्यों नहीं सही होता। ठीक है, लड़के में ए वाला ही क्यों सही होगा, ओ वाला क्यों नहीं सही होगा। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए ना क्योंकि इसको मेन चीज है, सब चीज उसको उतार के चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वचन या बहुवचन के नियम। सबसे पहला नियम है, कुछ संज्ञाएं आकारांत होती हैं। ठीक है, आकारांत शब्दों में या शब्दों का नियम, आकारांत शब्दों का नियम। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आकारांत शब्द क्या होते हैं। ठीक है,
यहीं पे इसका परिभाषा छुपी हुई है। आकारांत शब्द क्या होते हैं, देखिए अकारांत होता है, आकारांत होता है, इकारांत होता है, ईकारांत होता है, उकारांत होता है, उकारांत होता है, ऋकारांत होता है ना। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। वर्णमाला में तो हमने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर कर देते हैं कि आकारांत क्या होता है। देख लीजिए, अंत, ये लिख रहा है अंत, और किसी शब्द का अंत किससे हो, आ से हो। किसी शब्द का अंत किससे हो, आ से हो, तो क्या वर्ग कहलाएगा, वो आकारांत कहलाएगा। ठीक है, अभी समझाते हैं कि जैसे है भाला, तो भाला का जो अंत हुआ है वो किस शब्द से, किस वर्ण से हुआ है, वो आ से हुआ है, अर्थात ये क्या हुआ, ये आकारांत हुआ है ना। और एक है महिला, एक है महिला, तो महिला का जो अंत हुआ है वो भी, महिला का जो शब्द का अंत हुआ है वो किससे हुआ है, वो आ से हुआ है ना। तो भाला भी आकारांत है, महिला भी आकारांत है, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंट है, एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है। ठीक है, तो आकारांत में आप पुल्लिंग में क्या काम करते हैं, ये पुल्लिंग शब्द लिख देता हूं इधर, ये पुल्लिंग शब्द है, और इधर लिख देता हूं स्त्रीलिंग, क्योंकि दोनों को अलग, दोनों का बहुवचन बनाने में थोड़ा अलग अलग पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं स्त्रीलिंग शब्द। तो मैं कुछ शब्द लिख के देता हूं, उसका बहुवचन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ शब्द में लिख देता हूं कि भाला है, और क्या क्या हो सकते हैं इसके अलावा, महिला हो गई, तो एक तो आ जाएगा इसमें छात्रा, है ना, छात्रा आ जाएगा। चलिए सबसे पहले एक वर्ण के बारे में जरूर समझ लेते हैं कैसे बनेगा। भाला का बहुवचन क्या होगा, भाला का बहुवचन क्या होगा बताइए। भाला का बहुवचन होगा भाले, भाले, है ना। तो इसमें क्या चीज हुआ कि आकारांत शब्द हो ना, आकारांत शब्द हो और वो पुल्लिंग शब्द हो, तो उसका जो आ का लोप हो रहा है ना। तो आकारांत पुल्लिंग वाले शब्द में क्या होगा, आ का लोप हो जाएगा, मतलब आ जो है ना बाद का वो हट जाएगा उससे। भाला में से आ हटा दिया, क्या बचा, भाल बचा दिया, और आ का लोप होने के बाद उसमें क्या है, ए लग जाएगा। ठीक है, भाले बन जाएगा, समझ में आया। सॉरी, ये ए नहीं क्या हो जाएगा, आ का लोप हो जाएगा और ये लग जाएगा ए, है ना। तो ये ए की मात्रा लग गई है ना, भाले। इसी प्रकार अब स्त्रीलिंग का बनाएं। अब क्या महिले बनेगा इसमें, महिले तो बनेगा नहीं, महिले कोई शब्द नहीं होता। तो इसमें देख लीजिए क्या होता है, महिला में इसका बनेगा महिलाएं। ठीक है, महिलाएं। क्या इसमें आ का भी लोप हुआ है, आ का लोप इसमें नहीं हुआ है, इसमें महिला शब्द लिखा गया है और उसके बाद एम लिखा गया, उस पर अनुस्वार, है ना, अनुस्वार की मात्रा चंद बिंदु लगा दिया गया। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने में क्या काम करते हैं, आ का लोप नहीं करते, केवल क्या जोड़ देते हैं, एंग जोड़ देते हैं ना। इस पे क्या होता है, चंद्र बिंदु हमेशा होना चाहिए। जैसे छात्रा हो गया, एक डिबिया हो गया, छात्रा का क्या होगा, वो होगा छात्राएं, छात्रा का क्या होगा, वो होगा छात्राएं। चलिए अगला बनाते हैं डिबिया। डिबिया शब्द कैसा है, आकारांत है, स्त्रीलिंग है, आकारांत है, स्त्रीलिंग है। तो क्या काम करना है, उसमें ए शब्द जोड़ देना, या उस पर डिबिया शब्द हो जाएगा डिबिया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये डिबिया थोड़ा जो आकारांत शब्द होने के बाद ये थोड़ा नियम से अलग हटकर चला गया। बहरहाल डिबिया का क्या होता है, डिबिया ही होता है। चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूं, जैसे कि कमरा हुआ जैसे कि कमरा हुआ, कमरा, दाना। चलिए इसमें क्या काम करेंगे, आ का लोप करेंगे और ए की मात्रा लगा देंगे, कमरे। दाना का क्या होगा, वो हो जाएगा दाने। ठीक है, उसी प्रकार मुर्गा का क्या होगा, वो हो जाएगा मुर्गे। ठीक है, ये हो गए आकारांत पुल्लिंग शब्द। जैसे कि हुआ कविता, जैसे हुआ कविता, तो कविता में क्या काम करेंगे, आ का लोप नहीं करेंगे, इसमें ए लगाकर उस पर अनुस्वार लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा कविता है। आपका पहला नियम कंप्लीट हो चुका है। क्या नियम था वो, आकारांत शब्दों को उनका बहुवचन बनाने के नियम।
आकारांत पुल्लिंग होते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग होते हैं, दोनों का मैटर अलग अलग है। आकारांत पुल्लिंग में क्या काम करेंगे, आ का लोप कर देंगे, ए सब जोड़ देंगे, मतलब ए की मात्रा लगा देंगे। और स्त्रीलिंग में क्या होगा, आ का लोप नहीं करेंगे, उस पर ए लगाकर उस पर अनुस्वार लगा देंगे। ठीक है, पहला नियम आप उसको उतार लीजिए। चलिए दूसरे नियम पर चलते हैं। दूसरा नियम क्या है, अकारांत। अकारांत शब्दों के बहुवचन का नियम। अब सबसे पहले हम अकारांत शब्द लिख लीजिए, कोई से 5-6 लिख लीजिए, अधिक बता दो कौन कौन से अकारांत शब्द होते हैं। अंत किससे होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे अंत होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हुआ नहर, एक हुआ सड़क। चलिए पहला क्वेश्चन का बनाते हैं। नहर का क्या शब्द होगा, बहुवचन। सड़क का क्या होगा, सड़क का क्या होगा, सड़कें होगा, सड़कें होगा, है ना, इस पे अंक बिंदी आएगी। इसी प्रकार नहरें होगा, ठीक है, नहरें होगा। तो आपने क्या सीखा यहाँ पर, अकारांत शब्दों के जब बहुवचन जब बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, क्या इसमें ए का लोप हो रहा है, ए का लोप तो नहीं हो रहा, ऐसे कैसे छोड़ा जा रहा है। तो इसमें क्या, अकारांत शब्दों को बनाने के लिए हम क्या काम करते हैं, उसका बहुवचन बनाने के लिए इसमें क्या छोड़ देते हैं भाइयों, इसमें हम ए और उस पर क्या अंक बिंदी जोड़ देते हैं। ठीक है, ये सब जोड़ देते हैं। जैसे कि नहर में ए, इसकी मात्रा लगा दी, उस पर इसकी मात्रा लगेगी, है ना, और क्या अंक बिंदी लगेगी, तो नहरें हो गया, और दूसरा क्या हो गया, सड़कें हो गया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। जैसे कि हुआ कलम, जैसे कि हुआ कलम, एक हो गया वहां। बनाइए, इसका बहुवचन क्या होगा, इसका बहुवचन होगा कल में, और इसका क्या होगा, इसका होगा बाहें। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन। बोतल, दीवार, एक हो गया पुस्तक, एक हो गया चीज। देख लीजिए सभी शब्द क्या हैं, अकारांत हैं। इनकी जो बाद की ध्वनि है ना, ए की ध्वनि है। रे में क्या होता है, ए छुपा होता है ना, कै में क्या है, ए छुपा होता है, अर्थात इनमें सब में क्या है, ए की ध्वनि है, इसलिए ये अकारांत शब्द हैं। और इनका बहुवचन बनाने में हम ए का मतलब ए की मात्रा और उस पर अंक बिंदी लगा देते हैं। जैसे इसका हुआ बोतलें, इसका क्या होगा दीवारें, पुस्तक का क्या होगा पुस्तकें, और लास्ट है चीज का क्या होगा चीजें। चलिए दो नियम आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये सॉरी गलत हो गया यहाँ, चीजें। दो नियम आपके बहुवचन बनाने के कंप्लीट हो चुके हैं, उतार लीजिए इसको। तीसरा नियम जो है वो क्या है, ठीक है, तीसरा नियम तीसरा नंबर है इकारांत तथा इकारांत के नियम। इकारांत शब्द क्या होते हैं, जिसका अंत छोटी ई से होता हो, अर्थात छोटी ई की मात्रा भी लग सकती है बाद में। जैसे शक्ति शब्द हुआ है ना, शक्ति, तो तय पर क्या छोटी की मात्रा कहला जाएगी। ठीक है, वो क्या हो गया इकारांत। इकारांत क्या हो गया, इकारांत जैसे गृहिणी, ठीक है, ण पर क्या बड़ी ई की मात्रा, तो वो बड़ी ई की मात्रा से जिसका अंत होता है। चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल। इकारांत वाले शब्दों में क्या करते हैं, इकारांत वाले शब्दों में इसका नियम लिख लीजिए, क्या काम करते हैं, इसमें केवल या शब्द जोड़ देते हैं, या। ठीक है, इसमें या शब्द जोड़ देंगे। इकारांत वाले में क्या करेंगे, बड़ी ई की मात्रा जो है ना वो छोटी ई में चेंज हो जाएगी, ई में परिवर्तित, और फिर क्या काम करेंगे, प्लस या शब्द जोड़ देंगे। ये आपका इकारांत और इकारांत के नियम है। ठीक है, चलिए इकारांत का कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। पहला है पंक्ति, देख लीजिए क्या शब्द है, इकारांत है ना, पंक्ति बाद की ध्वनि क्या निकल रही, ई निकल रही, मात्रा कौन सी लगी, छोटी लगी रही है ना। तो इसको जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, केवल यहाँ शब्द जोड़ देंगे, अर्थात पंक्तियां हो जाएगा। ठीक है, अर्थात पंक्तियां हो जाएगा।
नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल है इसका शक्ति, और इसका भी ऐसे ही करेंगे, शक्तियां हो जाएगा। ठीक है, अब इकारांत के बाद कुछ एग्जाम्पल इकारांत के देते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल क्या है, गृहिणी। पहला एग्जाम्पल क्या है, चलिए देखिए इसे, बड़ी ई का जो ई में परिवर्तित होता है प्लस यहाँ जुड़ जाता है, तो गृहिणियां में क्या काम करेंगे, इसका बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई में चेंज करेंगे और यह शब्द जोड़ देंगे, गृहिणियां। ठीक है, लड़की का बहुवचन क्या होगा, लड़की में बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई में चेंज करेंगे और यह सब जोड़ देंगे, लड़कियां। उसी प्रकार ये हो जाएगा नदियां और गली हो जाएगा गलियां। स्त्री का हो जाएगा स्त्रियां, टोपी का हो जाएगा टोपियां और मछली का हो जाएगा मछलियां। ठीक है, ये आपका तीसरा नियम कंप्लीट हो चुका है। उतार लीजिए इसको। चौथा नियम है बहुवचन बनाने का। उसमें एक में क्या नाम, इसमें शून्य प्रत्यय वाला, शून्य प्रत्यय वाले शब्द। ये शून्य प्रत्यय क्या होता है, ठीक है, जिसके अंत में कोई प्रत्यय ना लग सके, है ना, वो होते शून्य प्रत्यय वाले। अभी आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे शून्य प्रत्यय वाले वे शब्द होते हैं जो जिनका एक वचन का कभी बहुवचन ना बन पाए। ठीक है, जैसे कि एक इसमें एग्जाम्पल है पानी। क्या पानी का बहुवचन हो जाएगा, पानी का कोई बहुवचन नहीं होता। तो पानी को क्या काम करेंगे हम, उसमें कोई प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे, अर्थात शून्य प्रत्यय जोड़ेंगे, ये कह सकते हो। तो पानी का जो बहुवचन है वो क्या हो जाएगा, वो पानी ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये इनको क्या कहेंगे हम, इनको एक वचन, जो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में ही लगे रहते हैं, उनका कोई बहुवचन नहीं बनता। ठीक है, इनका शून्य प्रत्यय वाले शब्द कहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल और लिख देता हूं, कौन कौन से आते हैं इसमें। जैसे कि पानी हुआ, प्रेम हुआ, एक हो गया भय हो गया, एक हो गया क्रोध हो गया, एक हो गया दान, एक हुआ नेता। ठीक है, तो ये सब ऐसे हैं जिनका बहुवचन नहीं बन पाएगा, अर्थात इनका बहुवचन एक वचन वाला ही शब्द है, इनका आंसर होता है। पानी का बहुवचन पानी, उसी प्रकार प्रेम का क्या होगा, प्रेम का रहेगा प्रेम, और भय का क्या रहेगा भय, क्रोध का क्रोध, दान का दान और नेता का नेता। ये परीक्षा यूपी पुलिस परीक्षा में भी आया हुआ प्रश्न है, नेता का बहुवचन क्या होगा, नेता ही रहेगा। ठीक है, ये चौथा नियम आपका कंप्लीट हुआ। पांचवें नियम की बात करते हैं। चलिए उतार लीजिए इसको। पांचवा नियम, कुछ शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए उन शब्दों में कुछ चीज जोड़ देते हैं, प्रत्यय को जोड़ देते हैं। जैसे कि वर्ग जोड़ दिया, वर्ग हो गया, एक होता है वृंद हो गया, एक हो गया गण भी जोड़ देते हैं, गण एक हो गया, लोग जोड़ देते हैं, और किसी में जन जोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए उन शब्दों में वर्ग, वृंद, गण, लोग या जन आदि शब्द जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से शब्द ऐसे हैं वो मैं शब्द आपको लिख देता हूं। जैसे हम लिखते हैं कर्मचारी, कर्मचारी का बहुवचन क्या होगा। कर्मचारी के अलावा और भी कुछ हैं, जैसे कि पक्षी हुआ, पक्षी का बहुवचन क्या होगा। अध्यापक का बहुवचन एक होता है असभ्य और एक होता है विद्वान। ये कुछ शब्द ऐसे हैं, इनका बहुवचन ना तो इनमें ए जुड़ता ना इनमें ओ जुड़ता। ठीक है, किसी भी तरीके से इनका बहुवचन नहीं बना सकते। इसमें क्या काम करते हैं, इनमें से कोई एक शब्द
जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कर्मचारी में क्या जोड़ सकते हैं, कर्मचारी वृंद या कर्मचारी गण या कर्मचारी वर्ग, ठीक है। इसका सही सा जो आंसर होगा वो कर्मचारी वर्ग होगा, कर्मचारी का बहुवचन कर्मचारी वर्ग होगा। पक्षी में क्या होता है, पक्षी में वृंद जुड़ जाता है, जो पक्षी होते हैं ना बहुत सारे, तो पक्षी उनके बहुवचन को क्या कहेंगे, पक्षी वृंद। अध्यापक के आगे क्या जुड़ेगा, अध्यापक गण, अध्यापक गण। और असभ्य क्या होते हैं, असभ्य में कौन सी लगेगी इसमें, वर्ग, वृंद, गण या लोग, तो असभ्य लोग होगा, असभ्य लोग होगा। और विद्वान जन हो गया ना, विद्वान जन, ये कुछ शब्द ऐसे हैं अक्सर परीक्षा में आते हैं। पक्षी का कुछ खास तौर पर इसका ऑपरेशन आता है ना, इसको इसलिए इनको सबको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये 5वां नियम आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए 6वां नंबर आता है अब, नित्य बहुवचन। और 7वां नंबर है नित्य एकवचन। ये नित्य बहुवचन और नित्य एकवचन क्या शब्द होते हैं, नित्य बहुवचन वे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, वे शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है। वे शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, इनका एक वचन नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे, नित्य बहुवचन। अर्थात मैं उनके कुछ एग्जाम्पल आपको लिख देता हूं। और परीक्षा में सबसे ज्यादा जो आता है वो आता है होश का, प्राण का। प्राण कैसा शब्द है, वो नित्य बहुवचन है, क्योंकि आप उसको जब बोलेंगे ना कि उसके प्राण उड़ गए, ना कि ये नहीं कहोगे कि उसका प्राण उड़ गया, है ना। तो उसके प्राण उड़ गए, ऐसे शब्द जिनमें बहुत सारे होने का वर्णन सा लगता है ना, तो वे क्या कहलाते हैं, नित्य बहुवचन। तो कौन कौन से नित्य बहुवचन में आते हैं, प्राण, प्रजा, समाचार, आपके दर्शन दुर्लभ हो गए, दर्शन भी इसमें आता है, और आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, है ना। आप अपने हस्ताक्षर, ऐसे लगता है जैसे कि हस्ताक्षर बहुत सारी चीज हो गई है ना, हस्ताक्षर एक होता है, लेकिन उनमें क्या बहुवचन का सा बोध होता है। तो हस्ताक्षर भी नित्य बहुवचन में आता है, हस्ताक्षर हो गया। एक आंसू भी इसमें आते हैं कि उसके आंसू निकल आए, केश, बाल, रोम, ये तीनों एक ही आपस में एक दूसरे के समानार्थी हैं, ठीक है। एक होश, एक होश आदि, ये कौन शब्द हो गए, ये नित्य बहुवचन हो गए। उसी प्रकार नित्य एकवचन की क्या परिभाषा बनती है कि वे शब्द जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो नित्य एकवचन कहलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल इनके हैं, जैसे कि क्रोध। अब एक वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए कि उसका क्रोध बढ़ गया, या कभी कह सकते हैं कि उसके क्रोध बढ़ गए, नहीं कहा जाता ना, तो इसलिए उसका क्रोध बढ़ गया। क्रोध का बहुवचन कभी नहीं बनेगा और वो हमेशा एक वचन में रहेगा, तो क्रोध क्या हो गया, नित्य एक वचन हो गया। उसी प्रकार भय, भय इसमें आता है, जनता इसमें आता है, पानी, दूध, वर्षा, एक हवा, क्षमा, छाया, प्रेम, और जल, व आग आदि। और भी कुछ शब्द हैं ना, ये मुख्य क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिए हैं। ये शब्द जो है नित्य एकवचन में आते हैं, ये बहुवचन में आते हैं नित्य, जिनका मतलब जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, इनका एक वचन नहीं बन पाता, और जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, इनका बहुवचन नहीं बन पाता, ठीक है। इसमें जनता मुख्य क्वेश्चन है कि जनता कैसा है, ठीक है। जनता में हमेशा एक वचन के लिए ही प्रयोग होता है कि जनता, सरकार ने जनता को ये दिया है ना, इस तरीके से।
चलिए छठा नियम आपका कंप्लीट हो चुका है, उतार लीजिए इसको। चलिए इसका एक नियम और है एक वचन का बहुवचन बनाने के लिए। अभी मैंने कुछ शब्द लिखे हैं जैसे कि दिन, फूल, हाथ, हाथी, भाई, गुरु और भालू। इन शब्दों का बहुवचन यदि बनाने लगे तो इसके दो रूप होते हैं, ठीक है। इन दोनों रूपों को और समझ लीजिए। लास्ट एक होता है निर्विभक्ति रूप और एक होता है सर्वविभक्ति रूप। अब विभक्ति क्या होता है? विभक्ति होता है कारक, ठीक है। विभक्ति होता है कारक। कारक आप जानते होंगे, कर्ता ने, कर्म को करण से, मतलब कारक शब्द होते हैं ने, को, से, पर, में, ठीक है। ये शब्द होते हैं कारक। अर्थात इसकी परिभाषा क्या हुई कि बहुवचन बनाएंगे और बिना कारक के रूप में बनाएंगे, ठीक है। कोई कारक नहीं जोड़ना चाहिए, मतलब निर्कारक, है ना। इसमें क्या सकारक, मतलब सविभक्ति, ठीक है, कारक सहित, और इसमें कारक नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन इनका दो तरीके से आता है कि दिन का बहुवचन बताइए। अगर ओनली बहुवचन कहा जाए तो दिन का बहुवचन नहीं होता, दिन का दिन ही बहुवचन होता है, ठीक है। कि जैसे कह दिए वो 10 दिन से नहीं आए, ठीक है, तो उसमें कोई कारक तो नहीं जुड़ा हुआ ना, वो 10 दिन से नहीं आए, है ना। अब यहाँ लिखा है वो 10 दिनों से नहीं आए, है ना, तब तो कह सकते हो तुम उसको। तो क्या हुआ कारक में? दिन का अगर निर्विभक्ति रूप बहुवचन पूछने तो दिन ही रहेगा, लेकिन अगर कारक सहित पूछने तो दिनों से कह सकते हो तुम उसको, कि दिनों से या दिनों को या दिनों में, ठीक है। फूल का निर्विभक्ति रूप क्या होता है? फूल ही होता है, और इसमें क्या आ जाएगा? फूलों से आ जाएगा, फूलों से। एक चीज और खास सुन लें कि कभी भी बहुवचन बनाते समय किसी भी इसमें निर्विभक्ति रूप के ही क्वेश्चन आते हैं। आपके पेपर में जो आते हैं निर्विभक्ति रूप के ही आते हैं। अगर सर्वविभक्ति रूप का आता है तो लिखा हुआ मिलेगा कि फूल का सर्वविभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा, ठीक है। अगर निर्विभक्ति रूप में नहीं भी लिखा ना तो ओनली बहुवचन लिखा जाएगा, तो उसमें क्या काम करेंगे? दिन का दिन ही होता है, फूल का फूल ही होता है। उसमें कभी भी ओ की मात्रा जोड़ने का प्रयास मत करना, क्योंकि ओ का नियम केवल सर्वविभक्ति रूप में लगता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अभी समझा देता हूं। हाथ का, अभी ये कह रहे कि हाथों मैंने ये काम हाथों द्वारा किया, है ना, तो उसमें हाथों के बाद क्या है? द्वारा क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। तो उसमें क्या लगा? ओ की मात्रा लगी। तो ओ की मात्रा कहाँ लग रही है? जहां पर कारक जुड़ता है, ना कि इसमें, ठीक है। तो हाथ का जो होगा वो निर्विभक्ति रूप हाथ होगा, और यहाँ पर क्या होगा? हाथों द्वारा, या हाथों से भी लिख सकते हैं, कोई सा भी कारक शब्द आ सकता है। हाथी का क्या होगा? हाथी ही रहेगा, और यहाँ क्या लिख जाएगा? हाथियों शब्द आ जाएगा, है ना, हाथियों के द्वारा। भाई का भाई रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? भाइयों शब्द आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओ की मात्रा जरूर लग रही है। ओ और यो ये दो शब्द नहीं जुड़ते निर्विभक्ति में, सर्वविभक्ति में जोड़ सकते हैं उसको। गुरु का यहां हो जाएगा गुरुओं। भालू यहां हो जाएगा भालुओं। और कभी भी एक वचन से बहुवचन जब बनाते हैं लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है तो उसको क्या छोटी ई की में जरूर लगाते हैं ना। अगर बड़े ऊ की मात्रा है तो जब उसको बहुवचन बनाएंगे तो छोटा ऊ जरूर चेंज होना है, ठीक है। ये इसके लास्ट नियम था। एक खास बात और है एक वचन बहुवचन में, चलिए इसको इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। एक लास्ट और रह गया बस। लास्ट नियम ये है इसका, कभी कभी आदर पूर्वक या किसी भी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए एक वचन शब्द का प्रयोग हम बहुवचन में कर देते हैं, बहुवचन में कर देते हैं, लेकिन वो क्या रहते हैं? लेकिन रहते वो एक वचन ही है। जैसे कि माता है तो हम माता को माता ना कहकर माता जी कहने लगे तो सम्मान हो गया ना, तो उसको क्या हो गया? माता जी। और माता जी में क्या लग रहा है? जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुवचन हो, ठीक है। जैसे गांधी है, गांधी तो एक ही थे, मतलब जिसको मोहनदास करमचंद गांधी है ना, लेकिन हम उनको क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं, गांधी जी, ठीक है।
आपको क्या समझ में आया इसमें कि माता है एक वचन शब्द है, लेकिन हम उसको सम्मान जब देंगे तो उसमें क्या काम करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे बहुवचन में चेंज कर दिया हो। ठीक है, चलिए आज आपकी क्लास पूरी हो चुकी है एक वचन बहुवचन बनाने की। और यदि इसमें कोई डाउट रह गया हो तो आप उसमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे देना, जिससे हम आपको आंसर उसमें दे देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।